जब से वे इस नए घर में आए हैं उसके पिता बहुत अजीब हो गए हैं। उसकी माँ भी चिड़चिड़ी हो गई है। अचानक उसकी आवाज़ धीमी हो गई। उसके पिता अचानक कमरे में घुस आए। उन्होंने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या वे उसके बारे में बुरा बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि उनके पास एक तरबूज काटने वाला चाकू है। फिर वह उनकी तरफ बढ़े। ऋषि ने रिएक्ट किया और उन्हें धक्का दे दिया। जाने से पहले वह अपनी बहन को अपने साथ ले जाना नहीं भूले, लेकिन वे अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे। उसके पिता ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने जिशी के बाल पकड़ लिए। इससे पहले कि वह मुड़ पाते, उनके पिता ने उन्हें नीचे फेंक दिया। किस्मत से उनकी बहन तेज थी। वह बिना ध्यान दिए बाहर भाग गए। उनके पिता ने बस उन्हें देखा। फिर वह हथौड़ा लेने नीचे गए। उनके पिता घर में धीरे धीरे उन्हें ढूंढ रहे थे। उसी समय जिशी ने अपनी आंखें खोलीं। वह अपनी मां को ढूंढने ऊपर गया, लेकिन चलते चलते उसे कुछ गड़बड़ लगी। अचानक उसके पिता ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से उसकी बहन उसकी मदद के लिए दौड़ी। फिर उसने एक चपट्टा पेन उठाया और उसके सिर पर दे मारा, लेकिन ताकत की कमी के कारण उसके पिता की मौत नहीं हुई। इसके बजाय उसने उन पर हथौड़ा उठा लिया। सब खत्म हो गया। ये सच में खत्म हो गया। इस जरूरी पल में नीचे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसके पिता ने हथौड़ा नीचे रखा और अपने कमरे में चले गए। अजीब बात यह है कि वह अगले ही पल नीचे से उठ नहीं सका। उसने अपनी बेटी को फर्श पर पड़ा देखा। वह बस उनसे पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है। उसकी मां ने फर्श पर रखा हथौड़ा उठाया और अगले ही पल उन पर दे मारा। उसके पिता ने लगातार कई बार उससे बचकर भागे। उसकी मां का चेहरा उतर गया। फिर उसने अपना निशाना बदला और अपनी दोनों बहनों पर निशाना साधा। खुशकिस्मती से उसके पिता उनके सामने थे। आधे साल बाद उसकी मां खुश होकर चली गई। अचानक वह बस चला गया। अगले ही पल वह ऊपर गया तो हैरान रह गया। इससे उसके पिता डर गए। उन्होंने उसे कमरे में आते देखा, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर कोई नहीं था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि घर में कुछ गंदा है। खुशकिस्मती से उसका भाई एक पुजारी था। जो हुआ उसे जानने के बाद पुजारी रात भर में घर लौट आया। एक रात के बाद देखने पर उसने अपने भाई को बताया कि एपियाओ झीशी में छिपा हुआ है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसके पिता ने उसे सीधे दीवार पर मारा और बांध दिया। पादरी ने अपना पुश्तैनी कोट पहना और बिना कुछ कहे खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने बच्चे का पेशाब जीशी के शरीर पर छिड़का और उसे स्टर फ्राइड मीट खाने को कहा। 2.5 साल बाद उसने आखिरकार उसे जीशी के शरीर से बाहर निकाल दिया। पादरी ने उसे अपने शरीर में बंद कर दिया और उसके पेट में क्रॉस घोंप दिया। उसने एपियाओ को मार डाला और वह लाइट हाउस में चला गया। अपने परिवार के लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। बहुत दुख की बात है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं।